बड़ा आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, बड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सुबह का वक्त है और आज हमारी जो यात्रा है वो भोपाल से ओंकारेश्वर महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ तक रहेगी। भोपाल से ओंकारेश्वर महादेव की जो दूरी है लगभग 190 किलोमीटर की है और हम इसे अपनी बाइक से तय करेंगे। हरियाली की चादर ओढ़ा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में माँ नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर माँ नर्मदा ओम के आकार में बहती है इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो चौथे स्थान पर है। बक्से खरीदते हुए बीच रास्ते में टायर लगा के पीछे घसीटते ले जाएंगे ये बंदे। टंकी खराब है ना। यहाँ बीच रास्ते में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध से बिजली पैदा की जाती है और इस नदी और इस बांध की जो सुंदरता है उसको देखकर हम अपने आप को यहाँ रोकने से रोक नहीं पाए। जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे थे वो सभी यहाँ पर फोटोग्राफी और इस बांध और इस नदी की सुंदरता देखने के लिए रुक रहे थे। तो हमने भी यहाँ पर काफ़ी देर रुक करके इस सुंदर दृश्य का आनंद लिया और यहाँ पर फोटो आदि खींचे। रास्ते में काफ़ी गांव आए थे और ये जनवरी का महीना था इसलिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। 190 किलोमीटर का सफ़र कैसे निकला हमें पता भी नहीं चला। हालांकि हमने रास्ते में 3-4 जगह रुक करके चाय का भी आनंद लिया और सच कहूँ तो यहाँ एमपी के गाँव के पास जो चाय मिलती है उसका स्वाद
ओंकारेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है वो अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूपों में विराजमान है, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। यहाँ ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ है। ओंकारेश्वर के हरे भरे पर्वतों की सुंदरता और पवित्रता एक जादू की तरह आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर की महिमा ऐसी है कि भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन तीनों लोकों में विचरण करते हैं और रात्रि में विश्राम करने के लिए ओंकारेश्वर में आते हैं। महादेव और माता पार्वती रोज रात में पांसे से चौसर खेलते हैं और रोज रात को शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने चौसर और पांसे सीधे जमाए जाते हैं। रात में गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, पर सुबह जब गर्भगृह खुलता है तो पांसे उल्टे मिलते हैं और ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक सत्य है और यही उस पूरी कथा का प्रमाण देते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या नर्मदा के तट पर पक्का घाट बना हुआ है, वहां से नाव से नर्मदा जी को पार करके आप उस ओर मंदिर के घाट पर पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता इस पुल से होकर जाता है। पुल से मां नर्मदा का बहुत ही अत्यंत सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। कार्यक्रम कोस ले जायला मंजू कोस ले जायला ओम का उच्चारण कीजिए, मन को शांत कीजिए देवी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिसर एक 5 मंजिला भवन के रूप में है, जिसकी पहली मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। भवन की तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव स्थापित है और चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर में 15 फीट ऊंचे 60 बड़े बड़े खंबे हैं। भैया क्या कर रहे हो? अरे देखो ना, ये लेडीज है, पीछे देख रहे हो आप?
दर्शन तो मिले। बड़ा आगे बढ़ो, बड़ा आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, बड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भगवान के दर्शन मुश्किल है, आसान होते तो कोई नहीं करता। मंदिर में भक्तों के लिए भोजनालय भी चलाया जाता है, जहां पर नाम मात्र के शुल्क पर भोजन प्रसाद मिलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का कार्यालय परिसर में ही स्थित है। दर्शन करने के लिए लाइन में लगना होता है। फूल, बेलपत्र, दूध इत्यादि चढ़ाने के लिए वीआईपी दर्शन पास लेना होता है। जो लोग शारीरिक रूप से असक्षम या अति वृद्ध है, उन्हें पंक्ति में लगने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए विशेष दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए मंदिर के स्टाफ से आप संपर्क भी कर सकते हैं। हम यहाँ इस पंक्ति में लगभग 4 बजे ही खड़े हो गए थे। हमें भगवान ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन 7 बजे के लगभग हुए। भगवान मिले। पार होगा यहाँ पर बिट्टू। भगवान का दर्शन यहाँ नहीं हुए। वेदांत हो रहा है। काला सर में भीड़ हुए बने। सरी तो है। हाँ लोग यहाँ बन करे। मंदिर तो दिखे थे और यो वो दिखे। ओंकारेश्वर में रुकने के लिए आपको एसी और नॉन एसी होटल भी आसानी से सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। ओंकारेश्वर में बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, जिनमें आप आसानी से रात भर रुक सकते हैं। ये कौन से भगवान की मूर्ति है? तेजाजी महाराज की। यहाँ पर भी तेजाजी महाराज की मूर्ति है, बताओ।